अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर जुसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का मेजर मकसद या मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपके माइंड में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेटाबेस का मॉडल है जो कि सिर्फ अभी आपके माइंड में यानी कि लॉजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, कंसेप्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हमने एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है, उसको हमने बनाकर देना है। अ पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट बी एबल टू प्रोसेस दिस मॉडल। आप जो भी मॉडल इम्प्लीमेंटेड फॉर्म में बना के देंगे तो DBMS जो है वो कैपेबल होना चाहिए कि वो उस खास मॉडल को यूज़ कर सके, प्रोसेस कर सके, उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस कर सके। द डेटाबेस एंड द डेटाबेस सिस्टम मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल ऑफ इट्स यूजर्स। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप डेटाबेस बना रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली सेटिस्फाइड होनी चाहिए आपसे कि उसने जो जो रिक्वायरमेंट्स आपको दी थी आपने उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही बना लिया है डेटाबेस को, और सारे जो यूज़र्स हैं उस डेटाबेस के यूज़ करने वाले हैं उन सब की नीड्स को वो फुलफिल कर रही है, पूरा कर रही है। Users can easily perform different operations on the database and no problem can be created for the users. कहने का मतलब ये है कि अगर आपने डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को देखना है तो आपने अपना जो कंसेप्चुअल मॉडल है उसको इम्प्लीमेंटेशन साइड पे लेके जाना है, और आपने देखना है कि जो डेटाबेस आप बनाने जा रहे हैं वो DBMS रन कर सके, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी उससे सेटिस्फाइड हो जिसके लिए आपने डेटाबेस बनाई है, और सारे यूज़र्स जो कि उस डेटाबेस को यूज़ करने वाले हों उनकी भी सारी नीड्स जो हैं उनको पूरा कर रही हो आपकी डेटाबेस। इस मकसद के लिए डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। पहला स्टेप है प्लानिंग, दूसरा स्टेप है एनालिसिस, तीसरा स्टेप है डेटाबेस डिज़ाइन जो कि दो तरह के होंगे, लॉजिकल भी होएगा और फिजिकल भी होएगा, एंड लास्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग। डेटाबेस प्लानिंग फेज कब स्टार्ट होएगी? जब एक कस्टमर ने आपको रिक्वेस्ट कर दी कि भाई हमें डेटाबेस बना दो। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि परफॉर्म की जाएंगी। दिस फेज डिसाइड द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इन द डेटाबेस डेवलपमेंट। इसी फेज में डिसाइड किया जाएगा कि अगर आपने डेटाबेस बनानी है तो उसमें आपको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कितने टीम मेंबर्स आपको चाहिए जो कि विद इन गिवन टाइम, विद इन गिवन बजट कंप्लीट कर लेंगे डेटाबेस को, और जो कैपेबल भी हों उसको बनाने के, ठीक है, और सारी लिमिटेशंस को भी मद्देनज़र रखना है, ठीक है, और ताकि जो कंप्लीशन है जो कि टाइम आपने उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेटल किया है कि हम तब तक आपको आपकी डेटाबेस रनिंग फॉर्म में दे देंगे, वो फुल्ली आप मीट कर सकें, अचीव कर सकें, उससे लेट ना हो। तो ये सारी प्लानिंग आपने करनी है। देन एनालिसिस। एनालिसिस इज डन इन ऑर्डर टू स्टडी द करंट सिस्टम। अभी उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है करंटली, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं सारी एक्टिविटीज़, तो उस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको डेटाबेस के डेवलपमेंट में बहुत आसानी होगी। आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी आसानी से समझ लेंगे, आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पर भी पूरा उतरेंगे, और जो भी आपने डाटा उस ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्ट किया होगा आप उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। करंट सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए इस फेज़ का सक्सेसफुली कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, और किसी नए सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए ये बेस बनेगा जितना भी आपने अभी तक डाटा कलेक्ट किया होगा। नेक्स्ट है डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन डेटाबेस डेवलपमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है। स्ट्रक्चर का मतलब कि उसमें कितने नंबर ऑफ टेबल्स होंगे, उनके आपस में क्या रिलेशंस होंगे, एंड सो ऑन। पहली चीज़ आती है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में जो लॉजिकल डाटा मॉडल है उसको हमने डेटाबेस स्ट्रक्चर बना देना है उसका फॉर अ स्पेसिफाइड DBMS।
अगर आप रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन की जो टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करना है। आपके सारे के सारे जो टेबल्स हैं वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होने चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही कि जो भी आपके रिलेशंस हैं, जो टेबल्स हैं, वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन तक। देन है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे हम फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर में। फिजिकली आपने फाइल्स, टेबल्स, ठीक है, और फिर आपने अगर वो फाइल्स और टेबल्स को स्टोर करवाया हार्ड डिस्क में तो आपने कौन से एक्सेस मेथड्स यूज़ किए हैं, क्या आपने इंडेक्सेस यूज़ किए हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप स्पेसिफाई करेंगे। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी, बैकअप और रिकवरी के प्रोसेसेस को भी देखना होगा अगर आप फिजिकली डेटाबेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन। अब पहले 3 स्टेप कंप्लीट हो गए डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के। अब नेक्स्ट क्या है, आपने आफ्टर द डिज़ाइनिंग फेज आपने सूटेबल डीबीएमएस यानी कि सूटेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने डेटाबेस को बनाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इस फेज का पर्पस क्या है कि आप इंस्टॉल भी कर सकें और रन भी कर सकें डेटाबेस सिस्टम को। डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन फेज में जो आपका डीबीए है, जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जाना जाता है, उसको यूजुअली एक सर्वर कंप्यूटर चाहिए होगा। इसके अलावा डीबीए को सर्विसेज ऑफ द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स भी चाहिए होंगी ताकि वो जितने भी यूज़र्स हैं जो कि सर्वर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं उन सारी सर्विसेज को एक्यूरेटली हैंडल कर पाए। यूजर्स कैन शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू द सर्वर। तो इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन फेज जो है वो आपका कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।